दर्शकबिन राम राम और स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं सरस्वती राणा आज फिरकुन से तुमर माझ में उपस्थित हुई हूँ एक नया विषय वस्तु लेके। आज हम बातचीत करेंगे हमर राणा थारू समुदाय के समाज सेवी और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत धनगढ़ी उप महानगर पालिका 13 कैलाली के धोके राणा जी से, जौन स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करन की संग संगे हमर राणा थारू समुदाय में तमाम से समाज सेवा करन डटे हैं। आज हम बिनसे तमाम सी बातचीत करेंगे और जब बातचीत देखन के ताही जुड़े रहियो कार्यक्रम मझियारी में। और अभी के ताही हम स्वागत करते हैं धोके राणा जी के। राम राम और स्वागत है सर। राम राम, धन्यवाद। कैसी हाल खबर है सर? एकदम का हाल खबर तो ठीक है, बढ़िया है। सर स्वास्थ्य की हिसाब से देखत पेती हमारा राणा थारू समुदाय की स्वास्थ्य से लेके पूरा सुदूर पश्चिम को स्वास्थ्य अवस्था कैसो है सर? स्वास्थ्य अवस्था हमरो सुदूर पश्चिम के देखें तो और क्षेत्र से हम वियोग अवस्था में हैं। जैसे थारू समुदाय में एक छोटी किस्म को समस्या सिकल सेल दिखा रहा है और बासी फिर ज़्यादा समस्या राणा थारू में था और ज़्यादा समस्या मैं देखा था। काहे कि राणा थारू समस्या में रोग भन्दा पनि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। अंधविश्वास के कारण से हम कते दुधार में पड़े होते हैं। हम सही उपचार सही बेला में सही उपचार ना पा सके, जिस वजह से हम स्वास्थ्य के हम बहुत निर्मम अवस्था में हैं। सर तुम कैलाली के आदमी काम करता ही कंचनपुर का है छाटे, कंचनपुर में काम कर हो कहीं के कैसे दिमाग में आओ कैलाली में फिर तक क्लिनिक खोल सकत रहो? मैं जलमगढ़ ही कैलाली भर है, कैलाली गाँव। तो मैं कैलाली गाँव से मैं अगुवाई नेतृत्व समाज से मैं यहीं से लगा रहा हूँ। मैं यहीं पढ़ूँ, पंचोदय से पढ़ने के बाद में मैं स्वास्थ्य में मैं कोटा से नेपाल सरकार का कोटा से मैं राहत पाए कि मैं दांग पढ़न गो। दांग से मैं पढ़ के तो मैं वहीं से मौके के संस्था में एनजीओ में केयर नेपाल को कार्यक्रम चलाता है बेस नेपाल से भाव। तब वो गति घूम पीती में देखो अपनो पुनर्वास में मैं गो, पुनर्वास को क्षेत्र देखो, मैं को वहाँ को अवस्था देखो, यहाँ से भी नाजुक पहले में देखो, बहुत समय की बात रहे। तो मेरे को साथ अपने समुदाय से जुड़ो ठाव फिर है, यहाँ कैसे न बैठे, यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र फिर सेवा करें और समुदाय सेवा तो है ये जुड़ी रहता है। तो सर हुआ कैसे मेल के बिरामी ज्यादा दिखाते हैं वो क्षेत्र में? हुआ बिरामी तो हमारे लगभग कैलाली कंचनपुर उसी हैं थोड़ी कि ना। वहाँ पर हमारे समुदाय में राणा समुदाय में ज़्यादातर खानपीन को बिरामी और अंधविश्वास के कारण से सर सफाई भाव और आपने के वहाँ थोड़ी कि ना महामारी आपने के जो बाल बच्चा में है थोड़ी, और ठंडों में है जो सर्दी गर्मी अपन थोड़ी ना बचा पाते हैं थोड़ी, और थोड़ी तमाम से थोड़ी गरीबी कारण से फिर है वो ध्यान ना देने कारण से थोड़ी हमें तो जा सकते ज़्यादा है निमोनिया तो चल रहा है। सर राणा थारू उत्थान मंच की फिर अध्यक्ष हो, तब वो उत्थान मंच की अध्यक्ष की हिसाब से अनुभव की हिसाब से हुना को पुनर्वास 12 गांव की राणा थारू उनको अवस्था कैसे है सर? हम पुनर्वास से शुरुआत करे रहे, राणा थारू उत्थान मंच संस्था को शुरुआत करे। वो समय हमारे राणा थारू में पता है सबके आपको एकता ना रहे, एक रूपता ना रहे, ना चार पर में एक रूपता रहे, ना समाज समुदाय में एक रूपता रहे। जब हम जहाँ बने वहाँ तान रहे, तो हम सोचे अपने समुदाय में काहे ना छोटो से शुरुआत करें। सबसे पहले हम पुनर्वास नगर पालिका के हम टारगेट बनाए के एक शुरुआत करें। तो उत्थान मंच को हम शुरुआत करन पे थी। हम सबसे पहले 3 गेम विधा गेम हम ध्यान दें। सबसे पहले राणा समुदाय को चार त्योहार अपन जो राणा है करके अपन का हिसाब से राणा है पहचान करना पड़ो। बाद में एक रूपता चार पर्व एक रूपता लाने को सबसे पहले हम शुरुआत करें। तब वो हम शुरुआत करने के बाद में हम राणा उत्थान समन्वय मंच और यहाँ राणा समाज से फिर जुड़े संग बोले गए। और दूसरों हम अपने अधिकार के ताही अगुआ आवाज उठाए। पुनर्वास में सबसे पहले हम भलमनसा को भत्ता दीवान वालों हमारे पुनर्वास है हमें कैलाली कंचनपुर में हम ज्ञापन पत्र बुझाए। हम 4-5 बूंदा हम सहित को हम एजेंडा ले गए। तब में भलमनसा को हमारे एक धरोहर है। भलमनसा बने को एक हमारा संस्था है, व्यक्ति नहीं है।
भलमनसा जब हम भलमनसा को नीति में जुगा पाएंगे, भलमनसा के हम बचा पाएंगे, तो हमारे संस्थागत रूप से हम राणा थारू को पहचान फिर रहे हैं और राणा थारू को हक अधिकार सबसे जुड़ो रह करके हम लोग की आवाज उठाए। एकता ला डारे तमाम सी एकता लाए भत्ता दिवाए, पहलो पुनर्वास में भलमनसन के भत्ता दिवाए, तो आजकल राणा थारू में एकता दिखात है कि ना तुमको? हवे राणा थारू में हमरो पुनर्वास में तो हम एक रूपता है, पर ए झोल में करा कंचोपुर में हवे थोड़ी किता थोड़ी राजनीति गिनधानी कहा है कि अपने तल्लो स्तर में, अपनो समाज में, अपनो गांव में ना बुझा पाए नेतृत्व कहन पड़ो, थोड़ी कितना ताना थोड़ी दिखाई रहा है, तब जाको फिर निराकरण चाहे जल्दी हुई आशा तो हम करे पड़े हैं। सर, तो वो जो उत्थान मंच है वो आजकल हैरान हानि महसूस ना होता है तुमके? राणा थारू उत्थान मंच तो ना हैरान है, बाको एरिया छोटो है, कहा कि हम कार्यक्रम पुनर्वास से बाहर ना ले गए हैं, कहा कि हम मेन मानव संस्था राणा थारू समाज रहे तर हम अपनो ठाव से उत्थान मंच को काम है, मंच जुटानो काम हम चाहे हवे तक में निरंतर रूप से कर रहे हैं और हमरो पुनर्वास भीतर चाहे हमारो कार्यक्रम हम निरंतर रूप से कर ही रहे हैं अभी तक। और सर, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में खास पेशा है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत होते सर राजनीति में जानो को कारण क्या है? जब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरुआत खुट्टा अपन टांग धरो, तो मैं तमाम समस्या राणा समुदाय में देखो, काहे कि जैसे भी समाज के उठाने के ताही कटिबद्ध होना जरूरी रहे। स्वास्थ्य क्षेत्र में तो रहे, स्वास्थ्य क्षेत्र के संग संग आर्थिक क्षेत्र फिर में गजब न्यून स्तर देखो, आपन थरुन के पास सबके पास जगह जमीन होते हुए फिर देखो मैं एकदम गरीबी अवस्था, और बाकी संग संग में देखो राजनीति को एकदम ही पिछू आप राजनीति में राजनीति करे ना करे, राजनीति बूझन जरूरी है, काहे कि राजनीति में सबको अधिकार राजनीति से जुड़े होता है, काहे कि जो आईन कानून नियम से जुड़ते हैं तभी अपनों काम में सफल होते हैं। तो सर, राजनीतिक क्षेत्र में लाग के अभी तक ले राणा थारू समुदाय में का योगदान पुगा डारे हैं? मैं राजनीति क्षेत्र में लाग के मैं अपनो सबसे पहली बात है राजनीति में मैं कोनो नेपाल सरकार को बाली पद में तो अवस्था था ना, अवसर तो ना पाऊँ अथवा ना हो पाऊँ, तरफ ही अपनो राणा समुदाय राजनीति के ताही सबसे जानन जरूरी है और अपनो अधिकार के ताही लड़न जरूरी है सबसे, कहा कि गलत के ताही आवाज उठाना जरूरी है। अपनो राणा समुदाय समाज से फिर मैं देखता हूँ तो अपनो हक अधिकार राजनीति से जुड़े है, जैसे कि हमें हम भरकर उठाए रहे हैं कर्मचारी विधेयक, जो कर्मचारी विधेयक में देश संघीयता समावेशी में गई है, संविधान बनी गया तरफ हक अधिकार अपनो आपन को जनसंख्या के हिसाब में राणा थारू के कम दे रहे हैं देखवा में प्रदेश को कर्मचारी विधेयक में, तब वो के हम आवाज उठाए, हम मुख्यमंत्री के हम वार्ता में करे, बाकी आंदोलन करे, फिर वार्ता सहमति भई, एक सुझाव समिति बनाई, वो सुझाव समिति में एक अवसर दे रहे हैं पार्टी से मोह अपनो एवं रहो, तो हम सुझाव समिति हम पेश करे हैं, तो जाके वो पहल देखो मुख्यमंत्री वचनबद्धता कही है कि जाके मैं जल्दी से तुम्हें सामने करूँगा जा चीज के। सर, राणा थारू समुदाय में इसे देखत पेती शुरू में बतका डाले रहे कि चार पर्व को एकता ना होता है, कहाँ से और एकता आवेगो कही के, तो जा राणा थारू समुदाय में एकता लान ताही का कारण पड़ेगा? सर, राणा थारू समुदाय में एकता लान के ताही सबसे पहले तो संघ संस्था में एकरूपता होना जरूरी है, और राणा समुदाय में जो चार पर्व में कैसे होता है अपन को थोड़ी दुई चीज मानत है, जैसे तिथि मानत है, तिथि में आए के अंतिम में थोड़ी ना दिन फिर ले लेता है अपन, तो जे में कोई तिथि में रह गयो कोई थोड़ी दिन पकड़ ले तो जा में थोड़ी तरे ऊपर हो जाते रहे, वैसे जा और समुदाय में फिर अब मैं देखो रहा जा चीज तर जा में यदि संघ संस्था एक रूपता हुई के जैसे हमें एक मानक बनाए हैं, एक छलफल में एक सहमति करे हैं, वो के सब मानेंगे संघ संस्था जितने राणा समुदाय संबंधी कैलेंडर मार्फत भाव अथवा जन चेतना मार्फत भाव अथवा भलमनसा और पधना जो है बिनके सशक्तिकरण बनाए के भाव बिनके बैठक द्वारा बिनके छलफल द्वारा बहस द्वारा करके निकास दिए हैं तो पक्का जा एक रूपता हो जाए। और सर, जहे पूस 13 गते हमार पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड जी आन डटे हैं, तो वो के बारे में कुछ बताओ ना सर, पुनर्वास की टाउन में आन डटे हैं बता। हम जा 13 गते पूर्व प्रधानमंत्री हमरो अध्यक्ष कहन पड़ो, जे 13 गते हम जा खास करके हमरो जा खबरदारी सभा है,
खबरदारी सभा में हम बुलाए हैं पुनर्वास में। खबरदारी करना जरूरी है देश को परिस्थिति अनुसार, और हमें जो भ्रष्टाचार के जो संरक्षित हो रहे बाकी विरुद्ध में हम खबरदारी सभा को आयोजना करे हैं, जहाँ नियमित रूप से और ठाव पे हुई रहा है तर सुदूर पश्चिम में पुनर्वास में खबरदारी सभा करने रहे हैं। तो जहाँ में मैं एक नगर को अध्यक्ष के होने के नाता से मेरा हमें बहुत जिम्मेदारी चाहिए है, हम जी हम हमें लगे पड़े हैं जोर से। सर ऐसा ना लागत है कि सरकार में हो पेती जे ही चीज ना करनो, कम दिखानो, और जब प्रतिपक्ष हो पेती जोड़ तोड़ से लगनो। मोह तो ऐसा ना लागत है, अब जैसे कि प्रधानमंत्री प्रचंड भौरे में लागत है शायद एकदम सही कदम उठाए रहे। सत्ता में होते हुए फिर सत्ता सरकार वाले के गृह मंत्री सम्म कार्रवाई करनो और सत्ता में होने वाले की मुद्दा लगाना है जेल में देख ही रहे हो, तो एक मारे मुझे ना लगा था कि प्रचंड सत्ता में हुई के ना करी ऐसा लगा था। अब छोटी पार्टी के होने की वजह से अब नेकपा माओवादी के अंदर थोड़ी छोटी पार्टी की वजह से आवाज थोड़ी कम पुग सकत हुई है, काहे कि ऊपर अब सत्ता को खेल जो होता है थोड़ी संख्या टाव को जो गिनन सिस्टम जो है वो वजह से कमजोर होने से जितो पुगन रहे उतना ना पुग पाई है, तरह आवाज से जोरदार से उठाई है प्रचंड। और सर राणा थारू की ऐसी राजनीति, राणा थारू समुदाय की राजनीति देखत पेती कैसी देखा था तुम्हारे समझ अनुसार, बूझ अनुसार? मैं तो राणा थारू की राजनीति इतो भय भयल अवस्था देखा था मैं। काहे कि राजनीति फिर इतनो ऐसा चीज है जाके खुटी बाज खुटी पकड़े होते हैं तो बहुत थोड़ा बहुत है, जैसे हम करते हैं कुछ मनी है जहाँ हमें उंगली में गिने हुए हैं, जिनकी समस्या तो है। काहे कि राजनीति अपनो आवाज तो उठाते हैं तो आवाज ठिया में पुगन पड़ोगा, जैसे कौन आवाज कौन ठिया में पुगाना है, केंद्र में पुगाना है, प्रधानमंत्री से पुगाना है, कौन मंत्री से पुगाना है, जे पुगनता है फिर बड़ा कठिन है। अपन का आवाज जाना था काठमांडू में सिंह दरबार में चिरने का आफत पड़ जाता है, तो जे गति देखें अपन बहुत पीछे तरफ संगठित होना चाहिए जरूरी है अपन हक अधिकार के ताही। कहा कि संगठित एक बल है, अपन संगठन हुई है तो अपना अधिकार चाहिए ना छोड़ेंगे, ले लेंगे, थोड़ी देर हो सकता है अंधेर चाहिए ना हुई लगता है। सर जहे 13 गते प्रचंड डटे हैं वो की संग खबरदारी कार्यक्रम है, तो ऐसे देखत पेती जिन 2084 की तैयारी अभी से होने लगी है देखत है तैयारी तो ऐसे ना है। अब ऐसा है पार्टी यदि कैंडिडेट के रूप में उठावेगो पिछू तो ना हटन पड़े कहीं भी, काहे कि पार्टी जाति जिम्मेदारी दे है जा से पहले फिर अब जिम्मेदारी दे रहे, अब अपने अपना थोड़ी फिर फील्ड में उतरे तरफ है फील्ड में उतरे लड़ने पड़ो, तर वो तैयारी इतना हमें एक प्रमुख जिम्मेदारी के हैसियत से एक नगर को अध्यक्ष की हैसियत से हमारे नगर में कार्यक्रम होने की वजह से अब जा कार्यक्रम सफल बनाता है जोर जोर से लगे हैं। सर पुनर्वास नगर पालिका की क्षेत्र में रहो भाव वो आवास कंपनी की नाव में 65 बीघा जो जमीन है वो में कहा था नेपाल आयम निगम बनाएंगे कही के, तो जाके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जा 65 बीघा की लड़ाई अलग किस्म की है, जा में 65 बीघा हमें कंपनी के नाम में है, तो वो जगह हम पुनर्वास के सभी दल के मिल के बाकी रोके रहे संरक्षण करे आए हैं। तो हमें जा कंपनी जो है नेपाल आयल निगम के डिपो के रूप में बेचन डटो है, तो हम लोग डिपो के विरोध हमारा नहीं है, ना पार्टी भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, कहा डिपो आन विकास होना एक सही चीज है, तो हम लोग मांग थोड़ी फर्क है। हमारे का है जब 65 बीघा हम बचाए हैं यहाँ हमारे खेल मैदान तमाम कृषि कैंपस जैसे लगायत कॉलेज स्टेडियम से लगायत और तमाम चीज जो है जैसे विश्वविद्यालय बन सकता है वहाँ वो के ताही फिर जगह हमें संग संग छुट्टिया दिन पड़ो हमारी मांग है। काहे कि वो तो विकास है तब वो ही कल्लो से वो तो एक डिपो है वो के संग संग यहाँ के पुनर्वासी जनता के ताही कुछ तो दिन पड़ो कह हमारे मांग है उन पर जैसे कि अब ये करके कल परसों कहन पड़ो भारत की जयपुर में जो LPG गैस वाली गाड़ी ठुक के पूरा बाजार में आगी फैल गई रहे, तो वह समझ के जनता फिर डरा था सर, तब इनके कैसे समझे? जा डिपो तो पहले हानि बहवाल अवस्था के तो ना बने हैं, डिपो तो सुरक्षित हिसाब से अब कुछ ना कुछ तक कुछ परसेंट तो खतरा तो है, पर हवा को अमेरिकन सिस्टम जो डिपो को वो जो विधि जो बनाने तरीका है बाकी बड़ा सिस्टम से बनाए हैं, बाकी ऊपर पानी को फोरा बाकी गैस सुरक्षित वो तो ठीक है। काहे कि विकास के संग संग कुछ ना कुछ परसेंट तो विनाश तो है, तब वो उतनी बड़ी बात ना है। मेन हुआ कि जगह की बात है, वहाँ हमारे नगर
कंपनी की जगह पुनर्वास के हक में मात हाथ में दे है कि ना दे करके है लड़ाई। जरूर सर, अब फिर के हम तुम्हारे स्वास्थ्य क्षेत्र ही लागत है। अभी तक ले जा स्वास्थ्य क्षेत्र में सर कई वर्ष तक काम कर डाले हो? मैं 50 साल से लगा रहा हूँ। मैं 54 साल से मैं पास कर रहा हूँ 54 में। तो मैं बात से निरंतर रूप में मैं स्वास्थ्य में लगा हूँ और मैं 57 साल में मैं पुनर्वास गई भर हूँ। तब से मैं पुनर्वास में छोटी एक क्लिनिक से रूप में जब मैं वहाँ क्लिनिक खोल रहा हूँ तब वहाँ पर नेपाली क्लिनिक वाले रहे ना, इंडियन आते रहे, दवाई कराएं, संजक चले जाओ, मैं अंधाधुंध दवाई, जेनरिक दवाई, कैसी दवाई, बिना दरता वाली दवाई सब अंधाधुंध रहे। तब मैं वहाँ जाने से तब मैं बाकी बहुत कुछ सुधार कर रहा हूँ। काउंसिलिंग जरूरी रहेगा, काउंसिलिंग बहुत करो, हमें तो पहले से बहुत कुछ सुधार हो गया है। और वहाँ पर सर तुम्हारा जो पुनर्वास पॉली क्लिनिक है वहाँ पर कौन कौन क्षेत्र के बिरामी आते होते हैं? क्षेत्र होना पर विशेष पुनर्वास, लालझाड़ी और हमरो जाते हैं तो जगह बेलौरी तो ज़्यादा ही हैं। तर अब डॉक्टर के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से दूर दूर से फिर बिरामी आता, कुछ इंडिया से फिर आता है। राना समुदाय आने वाले बिरामीन के कैसे कैसे सेवा सुविधा प्रदान करे हो? हम लोग ना अब पोली क्लिनिक है, पहले मैं मेडिकल से शुरू कर रहा हूँ क्लिनिक से, अब पोली क्लिनिक है। अब 24 घंटे डॉक्टर को सुविधा दे पड़े हूँ। अब आकस्मिक बिरामी इमरजेंसी सेवा हम 24 घंटा देता हूँ और आकस्मिक इमरजेंसी ECG भाव, मुट्टू को जांच और जहाँ अल्ट्रासाउंड वीडियो एक्सरा भाव और जहाँ सान सानो माइनर OT का आते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन भाव जी हम 24 घंटा दें हैं। एक्सरा भाव जी सुविधा हम 24 घंटा दें हैं और एम्बुलेंस भी संग संग है। जरूर है सर। अभी तक ले लगभग तमाम क्रिटिकल आत होंगे वहाँ प्रॉब्लम बिरामी तमाम क्रिटिकल वाले होते हैं कोई, तो लगभग जैसी कि मरण की मुंह से बचात हुई हो ना, तो कितों तक बिरामी ऐसी बचा डाले हुई हो? 12, 13, 14 साल होने लगी है बिरामी तो ऐसे ऐसे बिरामी देखने मिलो है। अभी तक मैं देखो हूँ ऐसे ऐसे सीरियस बिरामी मैं उपचार से ज्यादा काउंसलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। सबसे पहले बात को मन जीतन जरूरी है, क्या कि बिरामी तमाम आपने के क्या होते हैं अंधविश्वास में होता है। वो अंधविश्वास के चीर के बीच से फिर बाकी दवाई दे के बचाना अवस्था है। ताकि मैं थोड़ा ज्यादा मुश्किल की वजह से काउंसलिंग ज्यादा करता हूँ ट्रीटमेंट भंडा अपनी, और उपचार के संग संग ज्यादा क्रिटिकल का है तो सही समय में सही ठाव में रिफर होना जरूरी है। बिरामी को मैं जा मान्यता देके उपचार करता है। और जैसे कि सर राजनीतिक क्षेत्र में फिर आबद्ध हो वो की संग स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर काम करता, तो कौन सा क्षेत्र में जब धात लागत है? स्वास्थ्य विषय मेरा पेशा है, कान पड़ो जैसे भी है सेवा फिर है, तो ज्यादा करके मेरे पॉलिक्लिनिक होने से एक मेरे पेशा फिर है। राजनीति चाहे एकदम सेवा है, पूर्ण रूप से सेवा है। राजनीति पूर्ण रूप से सेवा है। राजनीति में अपनो समुदाय के चेतना के रूप से गोले जान चाहता हूँ और स्वास्थ्य के मैं अपनो समुदाय से लेकर अपने क्षेत्र में के मैं उपचार के हिसाब से ले जाता हूँ। और सर राजनीतिक हिसाब से जाता है तो हमारे तुम कहे चेतना फैलाना जरूरी है, और पहले फिर कह रहे कि आर्थिक अवस्था बहुत ज्यादा कमजोर है, जगह जमीन होता है सो, तो राणा थारुन को आर्थिक अवस्था की मजबूत बनाता ही क्या कारण पड़ी हो? राणा थारुन के आर्थिक अवस्था के तहत फिर हम एक शुरुआत करें, हम सहकारी संस्था शुरुआत करें हैं, नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था है। में हम क्या करें हैं, राणा समुदाय को आर्थिक उठान बहुत जरूरी है। हमें जब लागो तो हम जब शुरुआत करो मैं अब हम राणा समुदाय में भीतर कम से कम 50 समूह से ऊपर हैं। हम बाकी समूहगत रूप से हम इनके कृषि के योगदान देते हैं और सहूलियत ऋण में हम ब्याज, जैसे हम नेपाल सरकार को सुदूर पश्चिम प्रदेश को हम 1% में हम जो ब्याज ले जाते हैं, ऋण ले जाते हैं, वो हम समूह में देते हैं। और संगे संग वो अपने समूह में अपने समाज के उठान के तहत आर्थिक क्रांति के लाने के तहत हम एक संस्था फिर जोड़े हैं। एक सीमित नेपाल है UNDP को, वो हम चलाते हैं। वो हम अनुदान के रूप में 50% में कृषि सामग्री देते हैं और संग संग माटो को जांच परीक्षण और उनके बेला बेला में तालीम सबसे ज्यादा देता है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। और वो किसान अभी तक ले छोटे से लेके तो काम कर डाले हो, राजनीति प्लस जो राणा थारुन को समाज सेवा और वो की संग स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करता, तो अभी तक ले छोटे से लेके यहाँ तक ले तुम्हारी जिंदगी में कभू फिर ऐसो कछु बाधा?
उससे हमें तक बाधा तनाव है और छोटे मोटे समस्या से मैं जूझ लिया था। मुझे लगा था मनुष्य की जिंदगी में दुख सुख समस्या था आता है, तरह समस्या भी कुछ सिखाता करके मैं मान्यता रखा था। कुछ समस्या कुछ ना कुछ पक्का नया चीज सीखने करके वो चीज के सहज रूप से ले सकन पड़ो, वो एक पॉजिटिव डगर में दिखा दे मुझे लगा था। और हमार समुदाय में हवै सर थोड़ी पहले की बात है, तमाम चर्चा की विषय रहे जो नेपाल राणा थारू समाज की होना पर शायद तुम महाधिवेशन में निर्णायक मंडल के रूप में फिर बैठे रहो। तो सर वो निर्णायक मंडल इतो जद्दा वो हो हल्ला हो डटोर है का हुई है सबकी मन में लागत रहे। तो जब तुम्हें निर्णायक मंडल बनाए रहे तुमके कैसे लागत रहे सर? ये सामान्य बात है। जब कहा कि ऐसे छोटे मोटे समस्या तो आते हैं, तरह अब की अधिवेशन होने पे थी मैं निर्वाचन मंडल को एक सदस्य रहूं, जहाँ से पहले फिर मैं निर्वाचन मंडल का सदस्य हूँ, मेरा दूसरा पटक रहे। तो निर्वाचन मंडल में सब प्रक्रिया बुला के जब खुला सत्र बंद सत्र जब मैं सके तब निर्वाचन मंडल के हाथ में दे के हम प्रक्रिया में गए। सहमति के 3 दिन समय टाइम दे, सहमति ना जुटी। अब सहमति कैसे ना जुटी वो तो हम बैठे ना रहे। तो अंतिम में सहमति ना जुटी तो हमें तो प्रक्रिया तो ले जाना पड़ो। तो हम पूर्ण रूप से प्रक्रिया के रूप से हम लिखित दस्तावेज धरे हैं। प्रक्रिया रूप में इनको नाम लिस्ट प्रकाशक से लेके सब चीज को हम ले गए। तब नॉमिनेशन फिर कही सब नॉमिनेशन भाव तब पता ना का फिर लास्ट में जाके एक पक्ष कुछ मनी एक पक्ष ना अपन कुछ लोग वो नॉमिनेशन कि हम निर्वाचन में ना जाए कहीं इतना नाम ऐसा उतर नाम दर्ता भी भाव उतर मुंह से बाहर सुनाए कि अब हम निर्वाचन मंडल में ना जाए, निर्वाचन में ना जाए कहीं। तब निर्वाचन में चले गए आखिर में। तो निर्वाचन भाव हम सही हम निर्वाचन को यहाँ जहाँ प्रदेश को हम केंद्रीय से निर्वाचन आयोग से समन्वय करें, सबसे समन्वय विशेष विधि अनुसार समन्वय करके निर्वाचन करें, निर्वाचन सही सलामत भाव। तो हमें पता ना कहा निर्वाचन हम गए तो निर्वाचन हो गया, हमें तक ना मिल पाई बताता है ना मिल पाई। दुई कमेटी खुल गई है सर, दुई समिति खुली पड़ी है। अब राणा थारूआ दुविधा में पड़े हैं कौन सी कमेटी के हम माने। तो जहाँ भी तुम का कहना चाहता हो जे चीज राम के सिखान है अधिकारी कहा कहा जैसे मुझे लगा था कहा कि जब मैं लड़ंगो कहीं फील्ड में आए गए तो हार गए तो हार भी स्वीकार करना पड़ो कहीं में है का। हाँ कहा जाता है कि प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया में तो आने पड़ो। मैं भी तो चुनाव हार रहा हूँ, चुनाव में आओ उतरो तो मैं हारो साथ स्वीकारो है स्वीकार पड़े ये चीज का है कि हार के फिर कुछ जीतन पड़ो। हमें हार गए हमें समाज में जाके कुछ नया चीज करना पड़ो, योगदान देना पड़ो है ना, समाज के ताई नया विजन लान पड़ो, नया हिसाब से ड्राइन पड़ो, उनके सिखाना पड़ो। तो कहाँ ना मानेंगे एक अच्छी ना विश्वास ले पाते हैं। धीरे हम कितने साल से लगे हैं तब भी अगर कभी विश्वास ना ले पाते हैं। अपने मन तक आते हैं हम गलत अच्छो करें का खराब भी हो सकता है, अच्छों के बीच में कुछ खराब हो सकता है। जे चीज के सुधार ले जान पड़ो, समाज के एक रूपता होकर ले जान पड़ो। जे विवाद बने को जे विवाद अपने की कमजोरी करने वाला समस्या है जैसा लगा था मुझे। सर 84 फिर आन लटो है, पहले को चुनाव में उठे रहो तो असफल हुई गए, अब के 84 में उठन विचार है कि ना है सर? पहले हाम्रो असफल होने को कारण थोड़ी कि ना मैं हमरो जा कता ना मिल पाए रहे अपने भीतर गठबंधन रहे का रहे मेरो मांग ना रहे, मेरी मांग खास करके मेयर में दावा रहे पार्टी से। तो सहमति में हमारे भाग ना पड़ो मेयर में मेरो नाम आओ। मैं तो सवेरे पता पाओ जब जो दिन निर्वाचन में दिन पता पाओ तब फिर ठीक है मैं जा छुट्टी वो बहुत तरह ज्यादा मत से फर्क डिफरेंस ना रहे। तरह हमें फिर अगर पार्टी में खड़ा करे है तो मैं ढुक्का हूँ कि मैं फील्ड में आराम से उतर लिया हूँ, मैं जनता को मन जीत लिया करके मैं पूर्ण विश्वास था। मैं दो मन में कभी ना होता इसी चीज में। जरूर है सर। सर आज आए के हमारे समाज में बहुत जल्दी बात बता रहे हो हमारा राणा थारूआ समाज के बारे में, स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छा लगा है तुमसे बतकार। और कछु अपन मन की बात धरन चाहत हो जा कार्यक्रम मझियारी में तो धर सकते हो सर? सबसे पहले तो मैं फिर से जा मझियारी कार्यक्रम की पूरी टीम की मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहा कि जा मझियारी एक ऐसा कार्यक्रम है जो मझिया जैसे नाव है जैसे वैसी जैसे मझियारी कहा था आपने, सबको बैठन ठाव सबको एक अटान ठाव है मझियारी। तो जा कार्यक्रम मार्फत मैं सबसे पहले अपना राणा दावी ने मैं कहा था समाज के ताई राजनीति से फिर ऊपर उठ के एक हो। राजनीति एक डगर दिखा था, एक
नियम कानून में बांधत है तर समाज के ताई राजनीति के भी एक साइड में धर के एक होके काम करो। राजनीति बने को डगर है वहाँ जानता है तर समाज के एक होके काम करो। यदि समाज अपन बिगाड़ डाले अपने समाज के सही हिसाब से ना डुबा पाए तो अपन बहुत पिछू गिर जाए। कहा कि अब समय इतना रफ्तार से चल रहा है, अब हर समुदाय को हर समाज की अपनो नेतृत्व लेके स्पीड से बढ़ रहे हैं तो अपन इतना स्पीड से अब ना बढ़ पा रहे हैं। अपन चौधरी समुदाय देखें कितना गुप्पगो है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं अपन थोड़ा ना हो पा रहे हैं, एक हर चीज में सहभागी तो ना हो पाते हैं। तो एक हमारी ये चीज के थोड़ा ध्यान दे में राना थारी के उठानता है अपने अपने ठीन से सब लागे। कहा कि हम कराली कंचनपुर में है और सब लागेंगे तो जल्दी अपन अपनों समुदाय उठा रहे करके मैं भरोसा हूँ और मैं जे सबके जे खान चाहता कि सब लागो 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 कहीं। सर आज को हमारा कार्यक्रम में हम अंतिम में आए गए हैं और बहुत अच्छे से बात बतकान डटे हो अपन मन की बात हमारा राना थारू समुदाय की थोड़ी जगान हिसाब को जो जागो रे एक गीत है ना वही हिसाब को तमाम सी चेतनामूलक बात कर दे हो के तही बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहत हूँ सर। और आज की संग संग कल के दिन में फिर तुमसे बहुत सी बातचीत करने के पाम कह के अपेक्षा करते हैं सर। आज छुट्ट हैं। ठीक है, राम राम, धन्यवाद। दर्शकबिन तुम देखन डटे रहो कार्यक्रम मझियारी में अभय हम बातचीत करन डटे रहे जौन जलमेता है कैलाली में जहिया धनगढ़ी उप महानगर पालिका 13 जन्म बिन को कैलाली में है तरह करम बिन को हुआ पुनर्वास 3 बैठन वाले आईवीआरडी बैठन वाले धोके राणा जी से जौन बहुत अच्छे से हवे राना थारू समुदाय के बारे में बातचीत करके गए हैं और वो की संग स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर भी कार्यरत हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बहुत सी जन चेतनामूलक बात करके गए हैं और वो की संग राना थारू समुदाय में कैसे करके अग्गू बढ़ सकता है कह के फिर बता के गए हैं। बिनके बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और अभी तक ले हमके जितनों फिर दर्शक जा कार्यक्रम मझियारी मार्फत देख नटे हैं बिनके फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैं सरस्वती राणा आज के ताही विदा होता हूँ और आमंगो और बिहिवार फिर के दूसरो विषय वस्तु में बातचीत करन के ताही। राम राम।